हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव शरीर रचना विज्ञान का अर्थ। मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव शरीर के विभिन्न संस्थान की रचना के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के रूप में जैसे फेफड़े, गुर्दे, बड़ियाद, यकृत व त्वचा आदि अंगों की बनावट, आकार, स्थिति व स्वरूप, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ। मानव शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के काम तथा उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परमाणु स्वरूप ही हमें मानव हृदय के द्वारा किए जाने वाले काम का ज्ञान होता है। अब पढ़ेंगे मानव शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान का शारीरिक शिक्षा में महत्व। फिजिकल एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है शरीर रचना विज्ञान विभिन्न अंगों की संरचना की जानकारी प्रदान करता है। शरीर रचना विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे हमें शरीर के सभी संस्थानों के अंग की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति, भार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई जैसे अस्थियों की लंबाई आदि की जानकारी मिलती है। उदाहरण के रूप में छोटी ऊंचाई वाले विद्यार्थी का चयन भारोत्तोलन में ज्यादा हो सकता है अपेक्षाकृत वॉलीबॉल व बास्केटबॉल आदि के। मतलब इसमें यह बता रखा क्या, जो छोटे जिसकी हाइट छोटी होती है, मतलब 5 फुट 5 इंच होती है, जिसकी हाइट छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वेट लिफ्टिंग खेलनी चाहिए अपेक्षाकृत वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के, क्योंकि इनमें क्या होता है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल में हाइट लंबी होनी चाहिए इस कारण। अब सेकंड है शरीर के लिए विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों के काम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शरीर के लिए विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों के काम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी की सहायता से हमें हृदय वाहिका संबंधी क्षमताओं की जानकारी प्राप्त होती है। स्नायु संस्थान व मांसपेशी संस्थान आदि के काम के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब थर्ड पॉइंट है खेल चोटों से बचाव में सहायक। खेलों के क्षेत्र में खेल चोटों का लगना आम है। सामान्य तौर पर देखा गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने खेल जीवन में किसी न किसी प्रकार की खेल चोटों का शिकार हो जाता है। मानव शरीर रचना तथा क्रिया विज्ञान की उचित जानकारी के परिणाम स्वरूप खेलों के दौरान खेल चोटों से बचाव किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है खेलों का चुनाव करने में सहायक। खेल शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान खेल के में सहायक है। इसका मुख्य कारण यह है कि खेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी खेल में किसी प्रकार की शरीर रचना की आवश्यकता होती है तथा दूसरे खेल में अलग प्रकार की शरीर रचना की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट है प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक। शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान को उचित जानकारी से भिन्न भिन्न खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। छठा पॉइंट है व्यायाम के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी में सहायक। हम जब भी खेलों में भाग लेते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी हमें शरीर क्रिया विज्ञान से प्राप्त होती है। इसी जानकारी के आधार पर संतुलित आहार में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिससे खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। सातवां पॉइंट शारीरिक पुष्टि विकास में सहायक। शरीर रचना तथा क्रिया विज्ञान की उचित जानकारी शारीरिक पुष्टि विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी तथ्य से हमें सभी भली भांति परिचित है कि अलग अलग खेलों में शारीरिक पुष्टि अंगों की मांग भी अलग अलग होती है। जैसे 100 मीटर दौड़ में गति की अधिक आवश्यकता होती है तथा लंबी दूरी की दौड़ में सहन क्षमता की आवश्यकता होती है। आठवां पॉइंट है खेल मालिश में सहायक। शरीर रचना तथा क्रिया विज्ञान की जानकारी खेल मालिश करने में सहायक होती है। वास्तव में खेल मालिश कोमल ऊतकों में असंतुलनों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो प्राय बार बार कड़े परिश्रम वाली शारीरिक क्रिया को करने में हो सकती है। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।